बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स इस वीडियो का वेट कर रहे होंगे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में रिसेंटली आप सभी को पता है जो पीपीएससी के थ्रू कारपोरल की, जिसमें आपको बीपीएस 11 दिया जाएगा। पोस्टों की तादाद ये सबसे पहले आप नोट कर लें 467, 467 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो कैंडिडेट्स भी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में एज अ कारपोरल भर्ती होना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी मतलब आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन नहीं करूँगा, सिर्फ आपको ये बात शेयर करूँगा। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं ना, तो आपने ये 10 से 15 मिनट की जो वीडियो है ना, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको फर्दर कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको एक ही वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों की अप्लाई करने से लेकर फाइनल सिलेक्शन होने तक का जितना भी प्रोसीजर है ना, उनमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तमाम टेस्टिंग का प्रोसीजर तैयारी के वाले से, ठीक है, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन, तो जो मैंने आप लोगों के क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने आउटलाइंस इधर प्रिपेयर की हुई है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। फर्दर हम डिटेल से इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं इन जॉब्स की डिस्क्रिप्शन शेयर करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा सब्र रखना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। सबसे पहले हम एजुकेशन की बात करेंगे, फर्दर हम एज क्राइटेरिया की बात करेंगे, फर्दर बात करेंगे आपने कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस के आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा अगर आप एज आ कारपोरल भर्ती होना चाहते हैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में, ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसका टेस्ट कब तक कंडक्ट होगा। फर्दर बात करेंगे सैलरी की, और देन फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, एज आ कारपोरल आपको कौन कौन सी सहूलियत दी जाएंगी। नेक्स्ट ड्यूटीज़ की बात करेंगे, जॉब नेचर क्या होती है, आपने क्या काम करना होता है, कहाँ करना होता है। प्रमोशन क्राइटेरिया की भी बात करेंगे, आपकी प्रमोशन कहाँ तक हो सकती है आप अगर आप एज अ कारपोरल पंजाब पुलिस में भर्ती हो जाते हैं। फर्दर बात करेंगे सिलेबस की, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहले ही आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है, उसके सिलेबस की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने उसकी कैसे कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, ठीक हो गया। इसके अलावा और भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा हर क्वेश्चन का एक ही वीडियो में, इसी इनके वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर शेयर किया जाए, ठीक है। थोड़ा सा आपने सब्र रखना है। तो ये मैं एजुकेशन एज के वाले से ना मैं आपको एडवर्टाइजमेंट पे लिए जाता हूँ, और सबसे पहले आप लोगों को एजुकेशन एज का बता दूँ, फर्दर हम इन तमाम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया। तो ये है जी जो मैंने पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की हुई है, पीपीएससी की 9/2024 एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। जल्दी से हम इसकी डिस्क्रिप्शन को रीड कर लेते हैं। देखें, कारपोरल जिसमें आपको बीपीएस 11 दिया जाएगा, रेगुलर बेसिस डे 1 से आपको रेगुलर भर्ती किया जाएगा, ये भी आप नोट कर लें, ठीक है। सैलरी का ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। और 467 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है, इसमें 23 जो पोस्टें हैं, ठीक है, वो रिजर्व रखी गई हैं फॉर मिनोरिटी कोटा, ठीक है, ये भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी तलीम क्या मांगी गई है। इसमें आप लोगों का सिंपल बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, मतलब कि आपने 14 साल अगर आपकी तलीम है ना साइंस आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 14 के अलावा अगर आपने BS ऑनर भी किया हुआ है ना साइंस आर्ट किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड आपका मीन के मेल के लिए हाइट रिक्वायर्ड है, चेस्ट रिक्वायर्ड है, तो आपने ये भी नोट कर लेना है। मेल के लिए जो हाइट रिक्वायर्ड है 5 फुट 7 इंच, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में बात की जाए तो 170 सेंटीमीटर बनते हैं, ठीक है, राउंड अबाउट इसके। तो चेस्ट की बात कर लेते हैं 33/34.5, ये आप नोट कर लें। ये चेस्ट 33 इंच लिखी हुई है, लेकिन जो 34.5 लिखा हुआ है ना, ये एक्सपेंड करने के बाद होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपकी नॉर्मल 33 इंच है ना, उसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं, मतलब कि फैलाते हैं, तो आपकी 34.5 1.5 इंच का ना इजाफा होना चाहिए एक्सपेंड करने के बाद, ये भी आप नोट कर लें। फीमेल की बात कर लेते हैं 5/2 5 फुट 2 इंच, और अगर सेंटीमीटर की बात की जाए तो 157.48 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, ठीक है, फीमेल की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट ये विजुअल स्टैंडर्ड, मतलब आपका जो डिस्टेंस विजन है वो 6/6 होना चाहिए, ये भी आप नोट कर लें, विद या विदाउट ग्लासेस के साथ। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, मेल के लिए 18 से 25 है, ठीक है, सेम क्राइटेरिया है। एक चीज़ आप नोट कर लें, इसमें आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी गई, ये नीचे इन्होंने ना इंस्ट्रक्शन में लिखा भी हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं नॉर्मली जो यूनिफॉर्म बेस्ड जॉब्स होती हैं ना, ये यूनिफॉर्म बेस्ड जॉब है, ठीक है, तो इसमें आपको रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। और देन ये तो मैंने आपको बता दिया, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल ऑल ओवर द पंजाब के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, पोस्टिंग आपकी पंजाब में एनीवेयर इन कहीं भी हो सकती है, ये मैं आपको फर्दर भी बताऊंगा। और नेक्स्ट ये पेपर पैटर्न के वाले से ये हम फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये आप खुद भी रीड कर लीजिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी को पता है ना, वही मैं वीडियो में कवर करवाता हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं लाजमी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये आप सबसे पहले नोट कर लें, आप लोगों ने ना अपना जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपने
अपनी हाइट की मेजरमेंट करवानी है, विजन अपना चेक करवाना है, चेस्ट एक्सपेंशन फर्दर, ठीक है, अपनी पिक्चर्स और फर्दर सिग्नेचर और फर्दर स्टैंप वगैरह जो आपने एमएस आपका जो तहसील या हेडक्वार्टर का जो भी हॉस्पिटल है ना गवर्नमेंट का, ठीक है, तो आपने वहाँ जाना है अपनी तमाम मेजरमेंट हाइट की, विजन की, चेस्ट की एक्सपेंशन के साथ, ठीक है, ये आपने करवानी है। और फर्दर आपने स्टैंप भी उस रिसीट पर करवानी है जहाँ आपकी मेजरमेंट लिखी जाएगी, ठीक है, आपके जो हॉस्पिटल का एमएस होगा ना उसकी आपने स्टैंप भी लगवानी है। और ये आपने ना एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लें, आपने अपनी जो मेजरमेंट है ना जब आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन, ठीक है, आपने वहाँ पुट भी करनी है जो जो रिक्वायरमेंट होगी। आप नोट कर लें, अगर आपने इससे पहले अपना फिजिकल जो मेजरमेंट करवाई हुई है ना किसी भी हॉस्पिटल से, तो आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने नहीं करवाई हुई तो फिर तो आपको करवानी पड़ेगी ड्यू डेट से पहले पहले, ठीक है, ये भी आप नोट कर लें। फर्दर और भी कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये आप खुद भी रीड कर लीजिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। तो देन मैं बात करता हूँ अप्लाई आपने कैसे करना है। आपने ये अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद फर्दर आपने इसको एग्री कर लेना है। देन आपने थोड़ा सा नीचे आना है, ये देख कॉर्पोरल की आपको जॉब्स मिल जाएंगी, तो आपने इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे ये सबसे पहले प्रोसीड पर आपने क्लिक कर देना है। देन आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन को इसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपसे पहले सीने सी मांगेगा, ये आपने विद डैशिस के साथ लिखना है इधर, ठीक है। फर्दर आपने विदाउट डैशिस के साथ लिखना है। प्रोसीड पर आपने क्लिक करना है। देन आपका जो बेसिक एकेडमिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा ना, सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। फर्दर आपने अपनी जो फिजिकल मेजरमेंट है वो आपने ऐड करनी है। देन आपने अपनी फीस सबमिट करवानी है। फर्दर आपकी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन का सेट है वो आ जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, मैं उम्मीद करता हूँ आप अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अगर फिर भी किसी स्टेप पर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। अब मैंने तो अप्लाई नहीं करना, अगर करना हो तो मैं आपको मजीद भी बता देता, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी तो मैं इसी पर स्टॉप कर देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप अप्लाई कर लेंगे। फिर अगेन कह रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। फर्दर हम प्रोसीड करते हैं जो आप लोगों के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए एजुकेशन भी मैंने आपको बता दी, एज भी बता दी, ठीक है, अप्लाई का तरीकाकार भी बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। ये मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं कि आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले जो आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, अब रिटन टेस्ट का पैटर्न क्या होगा ये मैं आपको फर्दर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अप्लाई करने के बाद ये आप नोट कर लें, जैसा कि आपको मे बी 9 या 10 जुलाई इसकी ना लास्ट डेट अप्लाई करने की। तो अप्लाई करने के बाद 1 से 1.5 माह या मैक्सिमम आपको 2 माह मिल जाएंगे इसकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि पीपीएससी के अभी काफ़ी पेंडिंग टेस्ट रहते हैं, तो मे बी 2 माह तो आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है जल्दी ले ले, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है, ठीक है। तो 2 माह के अंदर आप लोगों का रिटन टेस्ट सबसे पहले लिया जाएगा। रिटन टेस्ट उसका पेपर पैटर्न वो मैं फर्दर बताने जा रहा हूँ। रिटन टेस्ट के बाद आप ये नोट कर लें, इंटरव्यू के लिए आप डायरेक्ट नहीं जाएंगे, उससे पहले आप लोगों का ना साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, जिसे हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो वो आपका होगा, वो मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू के वाले से कैसे प्रिपरेशन करनी है, और फर्दर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के वाले से भी कि आपसे कौन कौन सी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन से आपके टेस्ट होते हैं जो आप लोगों का मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है। वो ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं होता, आपने उसमें परेशान नहीं होना, आपने ज़्यादा फोकस करना अपने रिटन टेस्ट पे, ठीक हो गया। और देन आप लोगों का इंटरव्यू होगा, जिसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट क्लियर हो जाएगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आप लोगों को मेडिकल अगेन होगा, मेडिकल के साथ ही आप लोगों को ऑफर लेटर मिल जाते हैं, मतलब कि शॉर्ट लिस्टिंग आपकी हो जाती है, ठीक हो गया। देन रिटन टेस्ट कब तक कंडक्ट किया जाएगा ये भी मैंने आपको वैसे बता दिया, इसकी ड्यूरेशन मतलब अप्लाई करने के बाद विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर आप लोगों के चांसेस हैं। और देन जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट प्रोसीजर आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के साथ आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फर्दर आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है, ट्रेनिंग के साथ आप लोगों को सैलरी भी मिलना शुरू हो जाएगी। देन मैं आपको बता दूं कि आपकी सैलरी कितनी होगी अगर आप एज अ कारपोरल भर्ती हो जाते हैं। तो कारपोरल की जो जैसा कि 54,500 ये एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला 54,500 आप लोगों का काउंटर टेररिज्म जो आप लोगों को पर मंथ यानी कि ना अलाउंस मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपने बेसिक सैलरी भी ऐड कर देनी है, और देन कुछ और भी अलाउंसेज होते हैं, तो टोटल मिलाकर ना 85 to 90,000 के राउंड ना आप लोगों की सैलरी बन जाती है कारपोरल की। तो ठीक ठाक यार आपको सैलरी दी जाती है। देखें BPS 11 है तो 11वें स्केल की जॉब हो और आपको 85,000 से स्टार्ट आपकी सैलरी हो, तो यार और आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपने पूरी एफर्ट के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ आपने ना इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। तो सैलरी के साथ साथ ना आपको फैसिलिटीज़ भी कोई इतनी खास वैसे नहीं दी जाती, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसमें आपने ना मतलब ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटीज़ दी जाती है, मतलब आपके पास गाड़ी भी होगी स्पेशल, मतलब हर कारपोरल के पास नहीं होती। मैं आपको थोड़ा सा ना ब्रीफली इसका ना CTD का बता दूं, जैसा कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में आपको भर्ती किया जाएगा।
पहले तो इसके कोई मतलब स्टेशन नहीं होते थे, जैसे पुलिस थाना ज़्यादा हमारे हैं ना इधर हर सिटी में। तो अब तो सीटीडी के भी ऑलमोस्ट हर सिटी में स्टेशन बने हुए हैं, जैसे थाना जात वगैरह, ठीक है। तो सीटीडी में जैसे काफ़ी डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जैसे सीटीएफ आ जाते हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म फोर्स। तो काउंटर टेररिज्म फोर्स में ही बतौर कारपोरल आप काम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें सिविलियंस भी होते हैं, जैसे स्टेनो, असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी, ठीक है, और भी पोस्टें होती हैं। लेकिन जिसमें आपको भर्ती किया जाएगा वो है काउंटर टेररिज्म फोर्स, ठीक है। तो सीटीडी का मैं आपको और भी थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। सीटीडी का जो पहला नाम था वो सीआईडी था, ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। इंशाल्लाह मैं इंटरव्यू के वाले से जब वीडियो बनाऊंगा ना, वो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा उसमें भी, ठीक हो गया। तो सीआईडी का जो सीटीडी में कन्वर्ट हुआ था, पहले सीआईडी था ना नाम, इसको सीटीडी कब रखा गया, मतलब शिफ्ट कब किया गया, तो 2010 21 जुलाई 2010 में किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है जीके पार्ट में, फर्दर इंटरव्यू में तो काफ़ी चांस है पूछे जाने के, ठीक है। और देन ये मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले जो इसकी वैल्यूएशन हुई थी ना सीटीडी की, वो पंजाब से हुई थी, मतलब सीआईडी पंजाब से ही बनी थी। दैन इसकी ड्यूटीज़ की भी बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। देखिए, हर किस्म की जो भी क्रिमिनल मालूमात है ना, वो आपने कलेक्ट करनी होती है और फर्दर आपने प्रोसीड करनी होती है, चाहे आपका मुतलका डिपार्टमेंट हो, चाहे इसके अलावा जो भी अदर डिपार्टमेंट हो पंजाब में, ठीक है। पहले तो पंजाब में सीटीडी, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले होती थी, लेकिन अब तो ऑल ओवर द पाकिस्तान में सीटीडी फैल चुकी है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कारपोरल की बता दूं, ने भी जो लोग हैं ना, जो मशकूक एक्टिविटी में मुलव्वस होते हैं, मैं आपको हो सकता है कि फोर्थ शेड्यूल का ना पता हो, जिनको फोर्थ शेड्यूल में रखा जाता है, जो किसी खास किस्म की एक्टिविटी में मतलब मशकूक होते हैं ना, उनको आपने मोनीटर करना होता है, उनकी लोकेशन को हर लिहाज से आपने उनको ना ट्रेस करना होता है, जो भी क्रिमिनल या किसी भी किस्म की एक्टिविटी में जो फोर्थ शेड्यूल में आता हो। अब ये फोर्थ शेड्यूल क्या होता है, इसको आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंटरव्यू में इंशाल्लाह आप लोगों को थोड़ा सा ना गाइड करूँगा, ठीक हो गया। अब ये तमाम जितने मैं रोल आपको बता रहा हूँ ना, ये एक्चुअली 1997 एक्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह मैं सेपरेट वीडियो में बताऊँगा, आपको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। और फर्दर इसके अलावा जो भी मॉनिटरिंग ऑफ सेक्टेरियल जो एक्टिविटी है, उनको आपने मॉनिटर करना होता है। ये तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, आपकी कारपोरल ही सर अंजाम देता होता है। प्रमोशन क्राइटेरिया की भी बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कारपोरल का जो बेसिक मतलब स्केल है ना, वो BPS 11 है। मैं आपको एक और बता दूं, सीटीडी में जो कोर पोस्ट है ना, वो कारपोरल की पोस्ट है। जैसे ASF में कोर पोस्ट कारपोरल की होती है, उसमें BPS आई थिंक 7 होता है। और फर्दर जैसे पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की होती है, BPS आई थिंक उसमें 7 दिया जाता है। लेकिन सीटीडी में आपको बतौर कारपोरल जो कोर पोस्ट है ना, वो आपको BPS 11 के तौर पर दी जाएगी। फर्दर आप ग्रेड 14 स्केल तक भी पहुंच सकते हैं, ग्रेड 16 गजटेड तक भी जा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन पर, आपकी परफॉर्मेंस पर, आपकी कैपेबिलिटीज़ पर, ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छा रखते हैं तो आपकी प्रमोशन हो भी सकती है। देन हम बात करते हैं जी इसका सिलेबस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का रिटन टेस्ट सबसे पहले कंडक्ट किया जाएगा। तो मैं अगेन आपको एडवर्टाइजमेंट पर लिए जाता हूँ। ये देखिए, मैं एडवर्टाइजमेंट पर आ चुका हूँ। ये पेपर पैटर्न के वाले से हम इसको ना थोड़ा सा मतलब कि जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जूम कर लिया है। सिलेबस इन्होंने लिखा हुआ है, 100 MCQs पर मुश्तमिल आप लोगों का पेपर होगा, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। एक चीज़ सबसे पहले ये नोट कर लें, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, क्योंकि PPSC के थ्रू आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो देखें, ये जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, ठीक है, ये जनरल एबिलिटी का पार्ट लिखा हुआ है। बाकी ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नोट कर लें, क्वेश्चन रिलेटेड टू काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट एंड इट्स फंक्शन, नेक्टा, FATF टेररिज्म, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है। जैसे मैंने आपको थोड़ी सी वो ओवरव्यू दिया ना कि CTD का पहला नाम क्या था, ठीक है, और इसको कन्वर्जन कब हुई। फर्दर नेशनल एक्शन प्लान से रिलेटेड मैंने तो आपको तो कुछ नहीं बताया, ठीक है, उसके क्या नुकात हैं, क्या क्या उसमें मतलब पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्दर नेक्टा से रिलेटेड, FATF से रिलेटेड, ठीक है। तो ये मैं इंशाल्लाह ना इंटरव्यू में जब रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा ना, तो आपके साथ ये भी पार्ट लाजमी शेयर करूंगा, ठीक है। फर्दर इसमें जो पार्ट होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन इंक्लूडिंग सिनोनिम, एंटोनियम, सेंटेंस करेक्शन, कंप्लीशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एंड इडियम्स, ये इंग्लिश का पार्ट भी होगा। नेक्स्ट जो C पार्ट होगा वो यूजेज ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस और फर्दर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट, ईमेल, ठीक है, इनसे रिलेटेड भी मतलब पार्ट ऐड होगा। ये आप नोट कर लें, 3 तरह के आप लोगों
आपके मतलब सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहले जनरल एबिलिटी का पार्ट होगा जिसमें मैंने आपको बता दिया है, आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड। फर्दर इंग्लिश का पार्ट होगा, दैन कंप्यूटर एंड आईटी से रिलेटेड पार्ट होगा। इन तमाम सब्जेक्ट में से आप लोगों का 100 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल पेपर आएगा जिसमें आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जिस मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ने पहली बार अप्लाई करना है, तो आपने सोच समझ के अप्लाई करना है। बल्कि जो एलिजिबल है ना वो तो यार लाजमी अप्लाई करें, ठीक है। तो देन ये मैं आपको बता दूं इसकी आपने प्रिपरेशन कहाँ से करनी। देखें, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, और ये तो क्वेश्चन आपको मेरी चैनल पर जो मेरे ऑलरेडी बना हुआ है ना, से रिलेटेड जो मटेरियल है ना, फर्दर इंग्लिश से रिलेटेड, और दैन ये कंप्यूटर एंड आईटी से रिलेटेड, एमएस ऑफिस से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड तो वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर काफ़ी मटीरियल मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो रहता है, जैसे मैंने आपको बताया नेक्टा, एफ से रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो वैसे बनाई हुई है, ये मैं इंशाल्लाह ना एक वीडियो सेपरेट अपलोड करूँगा इनसे भी रिलेटेड, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड काफ़ी मटेरियल्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, सेपरेट से मैंने प्लेलिस्टें बनाई हुई है। फर्दर भी मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पास पेपर्स भी मैं कारपोरल के शेयर करूँगा ताकि आपको आइडिया हो। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, आखिर पर मैं आप लोगों के साथ लाजमी ये बात शेयर करूँगा, जैसा कि मैंने बताया, इसकी सैलरी को देख लें, इसका प्रमोशन स्ट्रक्चर देख लें, फैसिलिटीज़ की बात कर लूँ तो काफ़ी ज़्यादा यार ये अच्छी जॉब्स हैं। और नंबरिंग के अकॉर्डिंग भी देखें तो 467, ठीक है, 467 पोस्टें हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपने लाजमी अप्लाई करना है। जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, रिस्पेक्टेबल, ठीक है, आपका माशरे में भी, सोसाइटी में भी, इर्द गिर्द, मतलब रिलेटिव्स में भी आपका एक नाम होगा कि आप सीटीडी में बतौर कारपोरेटर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लाजमी इस अपॉर्चुनिटी का वेल कीजिएगा। जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे ना इन जॉब से रिलेटेड, तो उनका आंसर शेयर किया जाए। फिर भी कोई क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये लास्ट डेट नोट कर लें, सॉरी 12 जुलाई है, मैंने 10 जुलाई कहा था, ठीक है, 12 जुलाई 2024 है। तो अगेन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।